हेलो मित्रों, आपको पता है 15 दिन अब बचे हुए हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए 71st बीपीएससी में। तो मैंने स्वयं जो है 3 बार अटेम्प्ट दिया है और 2 बार मैंने क्वालिफाई करा है। तो आप समझिए बीपीएससी प्रीलिम्स निकालना इज अ ट्रिक। ट्रिक का काम है। अगर आप जानना चाहते हैं मैंने तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको मार्कशीट दिखा देता हूँ अपनी। ये मैंने 66 बीपीएससी क्लियर किया था 116 नंबर से, और फिर मैंने भी 70th बीपीएससी अच्छे मार्क्स से क्लियर किया था, मोर देन 100 मार्क्स से, ठीक है। तो मुझे लगता है बीपीएससी का अगर प्रीलिम्स निकालना है आपको, मैं 3 बार अटेम्प्ट दिया है, 2 बार इसको क्वालिफाई करा है। बीपीएससी का अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आप 10 दिन में भी निकाल सकते हैं, 15 दिन में भी निकाल सकते हैं। इसमें एक ट्रिक है, अगर आपको पता होगी वो ट्रिक तो आप 10 दिन में भी, अभी भी टाइम बहुत सारा है, आप उसमें तैयार करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तैयारी करके बहुत आराम से निकाल सकते हैं। समझिए बीपीएससी में 2 पार्ट है, एक मेजर सब्जेक्ट है, एक माइनर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर समझिए गेम यहाँ का है, 70% 75% पार्ट यहाँ का है। इतने अगर टॉपिक आपने तैयार कर लिए, और मैं भी ये भी बताऊंगा अभी कि सोर्सेस कौन कौन से फॉलो करिए जिससे अभी ये तैयार हो जाएंगे। करंट अफेयर, इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, साइंस विज्ञान, भूगोल और बिहार का स्पेशल और करंट, ठीक है। इतनी चीजें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपको निकल जाएगा प्रीलिम्स, ठीक है। उसके बाद माइनर सब्जेक्ट पे बहुत कम ध्यान देना है। इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथ, आर्ट एंड कल्चर, हम लोग ज्यादा टाइम यहाँ पर देते हैं तो ये हो जाता है गलत। हमें टाइम देना है यहाँ पर, ठीक है। मैं अभी ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे तैयार करना है, ठीक है। साथ में इसी चैनल पे मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस कराया यूपी पीसीएस के लिए, उसको भी आप देख सकते हो। उसमें भी बहुत अच्छे फैक्ट्स और उसमें डेटा वगैरह दे रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर हम बात करें सोर्सेस की, कौन कौन से सोर्सेज में फॉलो करने पड़ेंगे इसके लिए, तो समझिए जहां पर आपको करंट फॉलो करना है, करंट अफेयर्स, तो वहां पर कोई भी आप जो मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, जैसे आई दृष्टि फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां से करते रहिए, ठीक है। बिहार के लिए मैं कहूंगा, बिहार के लिए आप सीधे सब कुछ ना करिए, एडुटेरिया कर लीजिए, ठीक है। चाहे करंट अफेयर हो बिहार स्पेशल का या फिर बिहार स्पेशल स्टैटिक पार्ट हो, दोनों को ही एडुटेरिया से कर लीजिए, इतने से काम चल जाएगा। और बाकी मैं अगर आपको बताऊं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया या फिर जो साइंस हो गया या ज्योग्राफी हो गया, यहाँ पर कुछ ना करिए। अभी अभी के लिए यूट्यूब पर जो सीरीज चलती है ना, उसको 4-4 घंटे की, 2-2 घंटे की सीरीज, चाहे आप जो स्टडी की देख लीजिए या फिर स्टडी फॉर सिंथेसिस की देख लीजिए, तो जहाँ पर भी आपको ठीक लगे, जहाँ समझ में आए, वहाँ से आप ये सीरीज कर लीजिए। थोड़ा सा वो चीज़ें आपको तैयार हो जाएगी, उसके बाद अपने नोट से रिवीजन कर लीजिए उसको। इतनी चीज़ें कर लेंगे तो काम चल जाएगा। समझिए बीपीएससी में खेल क्या है, बीपीएससी में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, जानकारी में चाहिए लिमिटेड, लिमिटेड जानकारी के साथ में, लेकिन रिवीजन अच्छा होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, जैसे दिल्ली की राजधानी कब स्थानांतरित हुई, 1912, अगर आपने रिवीजन करा तभी कर पाएंगे, ठीक है। दिल्ली के जो है, बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, अगर आपने रिवीजन करा तभी बता पाएंगे। बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, बिहार में अभी जल्दी ही जो है क्या कहते हैं, रामसर साइट किसको घोषित करा गया है। तो लिमिटेड चीज़ें हैं, अगर उन्हीं का आपने रिवीजन कर लिया। बिहार का बजट कितने अमाउंट का था, लिमिटेड चीज़ें पूछता है, लेकिन बार बार वही पूछता है। कोसी रिवर गंगा में आके कहाँ मिलती है। तो ट्रिक यही है, यहाँ पर जो मास्टर ट्रिक है यही है कि लिमिटेड चीज़ें कर लीजिए और उन्हीं पर भरोसा करिए और उतना ही रिवीजन कर लीजिए, सफिशिएंट होगा, ठीक है। लास्ट टाइम में आप समझिए, अब ये 15 दिन बचे, 10 दिन बचे, हमारा आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 8 से 10 घंटे कहीं नहीं गए, इतना अगर कर लेंगे तो बीपीएससी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी मेजर पार्ट पे जो हम लोगों ने बात करी थी, मेजर पार्ट पे आपको फोकस करना है। करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट क्लियर, इन पे फोकस करिए, इनको भूल जाइए, ठीक। कुछ दिन के लिए इनको भूल जाइए, इनको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर कर लेंगे तो काम चल जाएगा। मैथ्स यहाँ पर करी जा सकती है, ठीक है। अगर मैथ्स आपको ठीक ठाक आती है तो आप यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन आप निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। बाकी ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इनको छोड़ दीजिए अभी के लिए। और बाकी ये कर लीजिए, जनगणना है, मिनरल डेटा है, ठीक, अर्बनाइजेशन है, इन डेटा को कर लीजिए, इतना काम कर लेंगे। बाकी कॉन्फिडेंस बना के चलना है। और मेन खेल एग्जाम हॉल में होता है। कई बार क्या होता है, हमारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता है, लेकिन अभी आप देखेंगे एग्जाम हॉल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर अगर चीज़ें आपने कनेक्ट कर ली या फिर आप जो है कॉन्फिडेंट है अपने लिए और ईजी क्वेश्चन आपने सही कर लिए, ठीक है। 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ईजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर ये 2 क्वेश्चन आपने बना लिए वहाँ पर तो नो डाउट आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। तो बीपीएससी का ये जो ट्रिक है यही है कि मेजर सब्जेक्ट कर लीजिए, लिमिटेड करिए, लेकिन उन्हीं का बार बार रिवीजन करिए। इतना अगर चीज़ें कर लेंगे तो आराम से प्रीलिम्स नो डाउट आपका निकल जाएगा। 10 दिन भी बहुत है इसके लिए। मैंने स्वयं जो है इसका लास्ट ईयर जो है मैंने इसका स्वयं 10 दिन के अंदर जो है पढ़ के प्रीलिम्स निकाला था। तो आप भी कर सकते हो, कोई इतना इसमें विज्ञान नहीं है, चीज़ें लिमिटेड है, बार बार वही चीज़ें पूछता है। पीवाईक्यू पूछता है, पीवाईक्यू देख लीजिए और बाकी ये सब चीज़ें करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये वाला भी देख लीजिएगा, पीवाईक्यू एनालिसिस भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।